नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विनीत रावत। आज हम बात करेंगे गाल ब्लैडर स्टोन की, यानी कि पित्त की थैली में होने वाली पथरी, कोलीलिथियासिस की आज हम चर्चा करने वाले हैं। पित्त की थैली, यह जो पित्ताशय है, ये आपके लीवर के ठीक नीचे पेट के दाहिनी ओर यानी कि एब्डोमेन के राइट साइड में आपके प्रेजेंट होता है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है जो लीवर से डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट हो रहा होता है उसको स्टोर करना और अपने एक निर्धारित समय पे उसको रिलीज करना। ये काम होता है गाल ब्लैडर का। गाल ब्लैडर में जो कंटेंट पाया जाता है, जो जूस पाया जाता है, उसे बायल जूस कहते हैं। बायल जूस कई सारे कंटेंट से मिलकर बना होता है, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट्स, वाटर, फास्फोलिपिड्स, बिलिरुबिन, कोलेस्ट्रॉल, एंजाइम्स, ये सारे कंटेंट जो है बायल जूस में पाए जाते हैं। बायल जूस एक डाइजेस्टिव एंजाइम है। ये क्या होता है? ये जब कभी हम कुछ खाना खाते हैं और खाना हमारे ड्यूडेनम वाले भाग में पहुंचता है, यानी कि जो हमारी छोटी आंत है उसके भाग ड्यूडेनम पार्ट में पहुंचता है, तो इससे गाल ब्लैडर से और ड्यूडेनम से एक पाइप नुमा स्ट्रक्चर जुड़ा होता है जिसे कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं। कॉमन बाइल डक्ट से इस बाइल जूस को सिक्रीट कर दिया जाता है। जब खाना ड्यूडेनम में पहुंचता है तो बॉडी में एक नेचर प्रेजेंट होता है कि जो पित्त की थैली अपने आप कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और इसके अंदर जो जूस भरा होता है वो निकल करके ड्यूडेनम में पहुंच जाता है। ड्यूडेनम में पहुंचने के बाद ये खाने के साथ मिल जाता है और खाने जो हमने खाया है वो डाइजेस्ट होने लगता है। अच्छा, पित्त की थैली में कब पथरी होती है? जब हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने से क्या होता है? जब हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ेगी तो लीवर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। कोलेस्ट्रॉल ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो आपके पित्त की थैली में वो ज्यादा स्टोर होगा, और स्टोर होगा तो धीरे धीरे क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट होने लगेगा और धीरे धीरे वही स्टोन का रूप ले लेगा। ये फिर धीरे धीरे क्या करेगा? ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करेगा। आपके जो कॉमन बाइल डक्ट है इसमें भी ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करेगा। तो एक ये कारण हो सकता है। एक कारण हो सकता है आपकी बॉडी में बिलिरुबिन ज्यादा हो जाए। आपकी बॉडी में अगर रेड ब्लड सेल्स ज्यादा ब्रेक डाउन हो रही हैं, ज्यादा टूटने लग रही हैं, तो बॉडी में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। बिलिरुबिन की मात्रा जब बढ़ती है तो लक्षण कैसे दिखते हैं? लक्षण दिखते हैं कि हमारी बॉडी में जो व्हाइट पार्ट है वो पीले पड़ने लगते हैं। आपकी हाथों की गदेली हो गई, प्लांटर, पाल्म, जो भी है, हमारे पैरों के तलवे हो गए, आपकी आंखें हो गई, ठीक है, जीभ, आपका चेहरा, ये सब पीला पड़ने लगता है। इससे ये पता चलता है कि हमारी बॉडी में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ रही है। तो इससे बचाव करने के लिए हमें इन्वेस्टिगेशन करा के उसका ट्रीटमेंट कराना पड़ता है। तो ये भी एक पित्त की थैली में होने का कारण होता है कि पित्त की थैली में आपके पथरी हो गई है। एक कारण और हो सकता है आपकी जो पित्त की थैली है, जो आपका गाल ब्लैडर है, इसमें इन्फ्लामेशन हो या कुछ इन्फेक्शन हो रहा हो। यह भी एक कारण होता है आपके गाल ब्लैडर में स्टोन होने का। एक कारण यह भी होता है कि जैसे हम आज पेट भर के खाना खा रहे हैं, कल हमने उपवास कर लिया, फास्ट रख लिया, अगले दिन फिर खाना खा रहे हैं, 2 दिन मैंने फिर अच्छे से खाना खाया, फिर उसके तीसरे दिन बाद फिर मैंने फास्ट रख लिया। तो ये क्या होता है? ये एक डाइजेशन का प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, गाल ब्लैडर को काम करने में दिक्कत आने लगती है। तो कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद भी उसमें जूस रह जाता है। जितनी मात्रा में जूस निकलना चाहिए उतनी मात्रा में जूस नहीं निकलता। पित्त की थैली में अगर थोड़ा बहुत बायल जूस बना रह रहा तब भी स्टोन होने के चांसेस रहते हैं। पहचानेंगे कैसे कि स्टोन हो रहा है? तो जब भी कभी हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हमारे पेट के दाहिनी साइड में लीवर के ठीक नीचे दर्द, बहुत तेज दर्द शुरू होता है, असहनीय दर्द शुरू हो सकता है। तो ये लक्षण होता है पहचानने का। या खाना खाने के बाद जी मिचलाने जैसी समस्या, या उल्टी हो जाए, ये भी एक समस्या होती है। तो ये आपको इंडिकेट करता है कि आपके गाल ब्लैडर में स्टोन हो रही हो, या हल्का हल्का मध्यम मध्यम आपको दर्द बना रह रहा हो, आपके दाहिनी साइड में, पेट के दाहिनी साइड में हल्का फुल्का दर्द बना रह रहा, तो भी ये गाल ब्लैडर स्टोन होने के चांसेस रहते हैं। बचना कैसे? बाहर का जो भी तेल मसाले का खाना है वो अच्छा नहीं है, उसको अवॉइड करें, ठीक है। पाल्म ऑयल, इसका यूज बिल्कुल ना करें, इससे बने हुए प्रोडक्ट ना खाएं। कोलेस्ट्रॉल की जांच कराते रहें। कोलेस्ट्रॉल की जांच समय समय पर कराने से ये होता है कि अगर इनकेस आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा होता है तो हम उसका ट्रीटमेंट करके उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो गाल ब्लैडर में स्टोन होने का खतरा कम हो सकता है। फास्ट बहुत कम रखें, फलों का सेवन ज्यादा करें,
ठीक है, जितना ज़्यादा आप फल खाएंगे आपकी बॉडी में ऑयल मेंटेन रहेगा, आपको बॉडी में कोलेस्ट्रॉल मेंटेन रहेगा। हाइजीन का ध्यान रखें, बाहर का तला भुना नहीं खाना है। बचाव की बात करें तो अगर जनरली छोटी छोटी अभी फर्स्ट स्टेज की आपको स्टोन है तो करना क्या है, आपको ऑक्सीडिऑक्सीकोलिक एसिड यूटीलिप 300 टैबलेट आती है, इसको आप ले सकते हैं। हालांकि जो भी मैं दवा बताऊं वो आप पहले डॉक्टर से कंसल्ट कर लें तभी लें। एक प्रोसीजर होता है इसमें, सर्जिकल प्रोसीजर, जिसे कोलिसिस्टेक्टोमी बोलते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, आपके पित्त की थैली को रिमूव कर दिया जाता है, गाल ब्लैडर रिमूव कर दिया जाता है दूरबीन के माध्यम से। आजकल ये ज्यादा है कि दूरबीन के माध्यम से आपकी पित्त की थैली को हटा दिया जाता है, फिर आपको पित्त की थैली में पथरी होने की समस्या कभी नहीं होती है। ईश्वर से यही कामना करते हैं आप हमेशा स्वस्थ रहें। धन्यवाद।